गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस बालाजी होटल्स एंड एंटरप्राइजेज लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये केस 94 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 24 पे रिपोर्ट हुआ, चेन्नई ITAT ने डिसाइड किया और केस 8 दिसंबर 2021 का है। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि जो एसएससी अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए लोन लेता है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करता है, तो यदि एसएससी ने उस इंटरेस्ट को एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहीं पे क्लेम नहीं किया है, तो क्या वो एसएससी उस इंटरेस्ट को अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान सकता है या नहीं मान सकता। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उस केस में भी ये पॉइंट आया था कि एसएससी जो है वो उस इंटरेस्ट को अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ले सकता है, और ये केस भी सेम प्रिंसिपल्स पर आधारित है। और इस केस में भी चेन्नई ITAT ने ये डिसाइड किया कि जो एसएससी है, यदि उसने जो इंटरेस्ट पे किया है उस इंटरेस्ट को एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं किया है, तो वो उस इंटरेस्ट को अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर ले सकता है। तो प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने अपना एक लोन लिया था, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज की थी। एसएससी उस लोन को रीपे नहीं कर पाया था, इस वजह से एसएससी को वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। एसएससी ने सारे अपनी एक्सप्लेनेशन दी थी कि मैंने इस एक्सपेंस को एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं किया है, डॉक्यूमेंट्री सबूत दिए थे, लेकिन असेसिंग ऑफिसर साहब ने उसको नहीं माना था। लेकिन CIT अपील ने एसएससी की अपील जो है वो एडमिट कर ली थी, इसलिए डिपार्टमेंट जो है वो ITAT के अंदर अपील में था। मैटर थोड़ा बड़ा था, 41 करोड़ रुपए का डिसअलाउंस जो है वो किया गया था। जो असेसिंग ऑफिसर था उसने 41 करोड़ रुपए के जो इंटरेस्ट को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं माना था। एसएससी का लॉस था इस केस में हालांकि, लेकिन डिपार्टमेंट ने जब उस इंटरेस्ट को निकाला कॉस्ट के अंदर से, तो एसएससी का लॉस कम हो गया था। तो एसएससी अपने लॉस के लिए लड़ रहा था कि मेरा लॉस जो है वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एसएससी ने उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना होगा। तो ITAT ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया और ये कहा कि जो इंटरेस्ट एसएससी ने पे किया है लोन लेने के लिए, वो इंटरेस्ट जो है वो एसएससी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट है, क्योंकि एसएससी ने उस इंटरेस्ट को कहीं भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बतौर जो है वो क्लेम नहीं किया है। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एक और पॉइंट था कि असेसिंग ऑफिसर ने एक डिसअलाउंस किया था करीबन 35 करोड़ रुपए का, और असेसमेंट ऑर्डर के अंदर भी उसके बारे में कोई ज्यादा जिक्र नहीं किया था। और जब CIT अपील के पास ये मैटर था, तो CIT अपील ने असेसिंग ऑफिसर से इस मैटर के बारे में रिमांड रिपोर्ट मांगा था कि आप इसके एक्सप्लेनेशन दें कि आपने ये 35.4 करोड़ रुपए जो है वो किस लिए डिसअलाउ किया है, क्या जस्टिफिकेशन है। तो असेसिंग ऑफिसर उसके ऊपर भी जो है वो अपनी रिमांड रिपोर्ट में ज्यादा कुछ नहीं कह पाया था। तो ITAT ने ये कहा और CIT अपील ने भी ये कहा अपने ऑर्डर के अंदर कि क्योंकि असेसिंग ऑफिसर जो है वो उस डिसअलाउंस को सब्सटेंशिएट नहीं कर पाया है, तो एसएससी का वो डिसअलाउंस जो है वो नहीं किया जा सकता। खाली सरमाइसिस और कंजेशन के बेसिस पर आप एसएससी का एडिशन नहीं कर सकते, आपने उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और जो एसएससी के डॉक्यूमेंट्स थे और जो एक्सप्लेनेशन थी, उससे पता चल रहा था कि एसएससी ने वो जो एक्सपेंसेस का पार्ट है वो प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस के अंदर पड़ा हुआ था। एसएससी ने उसको कहीं पे भी अभी तक एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो क्लेम नहीं किया था। तो दोनों मुद्दों पर, एक तो जो इंटरेस्ट था जो कि प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए लोन लिया गया था, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया था, वो भी ITAT ने उसको एसएससी की कॉस्ट का पार्ट माना, और एसएससी के जो लॉस कैलकुलेट किया था एसएससी ने वो उसको सही पाया। और दूसरा जो खर्चे थे, क्योंकि उसके अंदर AO जो है वो पूरी एक्सप्लेनेशन उस डिसअलाउंस के बारे में नहीं दे पाया था, तो उस पार्ट को भी ITAT ने एसएससी के फेवर में डिसाइड किया। फ्रेंड्स, हम ये जनरली देखते हैं कि जब एडिशंस की जाती हैं तो बड़ी वेग एडिशन की जाती हैं, उन एडिशंस का जस्टिफिकेशन नहीं दिया जाता कि क्यों वो ऐड किया गया है, खाली क्योंकि असेसमेंट ऑर्डर को हैवी बनाना होता है, डिमांड्स क्रिएट करनी होती है। तो इसलिए इन नंबर ऑफ द केसेस में हम देखते हैं कि जो एडिशंस की जाती है उनका जस्टिफिकेशन नहीं होता, खाली कि एसएससी की एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है ये लिख देते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसएससी इज टेकन इनटू कंसिडरेशन बट फाउंड नॉट इनेबल। एक स्टैंडर्ड्स जो असेसिंग ऑफिसर्स के या असेसिंग अथॉरिटीज की जो लाइंस है उनको लिख करके एसएससी की एडिशन कर देते हैं, उन एडिशंस को सब्सटेंशिएट नहीं करते, उसका लॉजिक नहीं देते,
उसका बैकअप नहीं होता, तो उस केसेस के अंदर एसएससी जो है वो अपने एडिशंस को निकाल करके ला सकता है। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस बालाजी होटल्स एंड एंटरप्राइजेज लिमिटेड। और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है उन केसेस को डील करने के लिए जहाँ पे एसएससी अपनी प्रॉपर्टी को बेचता है, नुकसान में बेचता है, और जहाँ पे उसने उस प्रॉपर्टी को लेने में काफ़ी अमाउंट लोन का लिया होता है, काफ़ी उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट जो है वो अपनी अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में उसको ले सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।